चंद्रमेजे अलांछना मार्तंडजे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु। कल के दिन हमने देखा संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके श्लोक में पसायदान का जो भगवान से वरदान मांगा जा रहा है, उस वरदान में संतों के लक्षण बतलाए हैं, जिसमें से हमने एक लक्षण देखा चंद्र में जे अलांछना, जो चंद्रमा हो परंतु जिसमें दाग न हो। और संत महात्मा ऐसे ही होते हैं जिनमें कोई दाग नहीं होता। संत बेदाग होते हैं, जिनका दाग धुल चुका है वे ही संत बनते हैं। संतत्व उसी में आता है जिसमें कोई दाग नहीं होता। एक दोहा है, बड़ा अच्छा दोहा है कबीरदास जी का। गैबी आया गैब से उसको लगाया ऐब, उलट समाजा गैब में मिट जाए सारे ऐब। ऐब म्हणजे ऐब का अर्थ कलंक, दाग। जो दाग है वो ऐब है, और उलट अगर वहां परमात्मा में समाता है तो गैब से लगे हुए जो दाग हैं वे सब मिट जाते हैं। उलट समाजा गैब में मिट जाए सारे ऐब। ऐब मिट सकते हैं अर्थात चंद्र में जे अलांछना। आज का जो प्रवचन है वह थोड़ा विशेष है, अलग है। संतों का लक्षण इस संसार के योगियों से, कर्मों से, संसारी जीवों से थोड़ा न्यारा होता है। संसार के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उनसे थोड़ा अलग ही उनका विशेषण है संतों का। वह क्या है? मार्तंड जे तापहीन। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, सूरज देवता। तापहीन का मतलब जिससे कोई प्रकार का चटका नहीं लगता, जिसमें उष्णता नहीं होती, जिसमें तापमान नहीं होता। सूरज ऐसा सूरज है संत महात्मा कि जिसमें जो सूरज के जैसा तो है परंतु उष्णता नहीं, प्रकाश है उसमें, पोषकता है उसमें, शक्ति है उसमें, सबको जगा रहा है वो, सबका पालन कर रहा है वो, परंतु किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को भी चटका नहीं लगाता। अर्थात उसकी उष्णता किसी को नहीं लगती, उसके कारण कोई जलता नहीं है, कोई परेशान नहीं होता है। और ये संतों का विशेष लक्षण है। संत खुद परेशान हो सकते हैं परंतु दूसरों को परेशान नहीं कर सकते, वे दूसरों को परेशान नहीं करते। मार्तंड जे तापहीन। अब ये जो संसार में सूर्य है, ये सूर्य जो है इसकी विशेषता बड़ी ही अच्छी है। जो भी भगवान के समान है, भगवान के तुल्य है, भारतीय संस्कृति तो उसे भगवान ही मानती है, सूर्य देवता। भानवे नमः, मरीचाय नमः, सूर्याय नमः, ऐसे अनंत नाम उसके 12 नाम हैं, सूरज के 12 आदित्य हैं, और सूर्य को भगवान ही माना गया है। गीता में भी सूर्य मैं हूं ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। और यहां जो सूर्य है यह कश्यप मुनि का पुत्र है। इसका विशेषण, इसका विचार हम यहां नहीं करेंगे, कथा कल्पतरु पढ़ लेना। कथा कल्पतरु में आपको ये सब बातें मिलेंगी। तब ये जो सूर्य है, सूर्य देवता जो है
जो जगत का सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी से नजर आता है, इसका ऋग्वेद में भी बड़ा अच्छा वर्णन है। ओम अग्निमेळे अग्निरुलाहा, अग्नि का स्वरूप और अग्नि को प्रकाशित करने वाला है सूरज देवता। ऋग्वेद के प्रथम खंड में प्रथम सूक्त, प्रथम ऋचा और प्रथम ही मंडल में ऋग्वेद का पहला ही श्लोक अगरबत्ती काढून द्या मला। पहला ही जो श्लोक है, सूक्त है, वहां अग्नि के विषय में है, सूरज के विषय में है। इस भूमंडल से संसार का पिता है, संसार का जनक है, जिसे साइंस ने भी मान लिया। साइंस भी कहती है, अर्थात जो साइंस वाले हैं वे भी कहते हैं कि ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये जितने भी ग्रह दिखते हैं ये सूरज से ही निकले हुए हैं, सूरज के ही टुकड़े, क्योंकि सूरज खुद के भीतर घूम रहा है, सूरज स्वयं के भीतर घूमता है। और ये जो सूरज है, घूमने के कारण इसके जो टुकड़े निकले, वो टुकड़े कहीं पृथ्वी बन गई, कहीं बुध बन गया, कहीं गुरु बन गया, कहीं मंगल बन गया, कहीं शनि बन गया। पुराणों में भी किस्सा मिलता है कि सूर्य पुत्र शनिदेव, सूर्य का पुत्र शनि देवता है, चंद्रमा का पुत्र बुध है। अर्थात सूरज जो है उससे पृथ्वी का टुकड़ा निकला, और पृथ्वी से चंद्रमा का टुकड़ा निकला, और चंद्रमा से बुध का टुकड़ा निकला। रचना कैसी भी हो, परंतु मुख्य जो है वह सूरज ही माना गया है, साइंस ने भी मान कर लिया। तब ये जो सूरज है इसके कुछ लक्षण हैं। सूरज के अंदर अनंत किरणें प्रकाशित हो रही हैं, अनंत किरणें, जिन किरणों की ताकत एक सेकंड में, एक जो सेकंड है, उस एक सेकंड की ताकत जो है, उसकी दौड़, सूरज की किरणें जो दौड़ती हैं, वहां 22,63,232 किलोमीटर प्रति सेकंड दौड़ती हैं। अब इसके आगे जो है हवा का वेग, मन का वेग, इसका मैं विचार नहीं कहता हूं। बहुत तेजी से सूरज चल रहा है, परंतु सूरज में बड़ी ही उष्णता है, ताप है। सूरज का ताप अगर सही हमारे ऊपर आ जाए, डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई वनस्पति पे, कोई चीज पे अगर हो जाए, तो वह वस्तु उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगी, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, पृथ्वी से 350 किलोमीटर दूरी तक, पृथ्वी का जो हिस्सा है, पृथ्वी गोल है, उसके 350 किलोमीटर तक हवा का पर्दा है, हवा है। पृथ्वी जैसे गोल है, उसके चारों तरफ 350 किलोमीटर लंबाई तक हवा है, और इस हवा में अनंत प्रकार की धूल है, अनंत प्रकार के वायु हैं, 85 प्रकार के वायु हैं, 85 सूक्ष्म वेद में इसका वर्णन है। ये 85 वायु और इनमें अनंत प्रकार की धूल,
इसके कारण सूरज की जो किरण है वहां 350 किलोमीटर हवा के पर्दे से टकराती हुई हम पर आती है। इस कारण वहां हवा के कारण उसकी जो ज्वलन शक्ति है, उसकी जो जलाने की ताकत है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वहां हवा के अंदर के जो सूक्ष्म कीटाणु आदि जो है, धूल के किरण है, धूल के बारीक बारीक कण होते हैं, उनको जलाते जलाते वहां कमजोर हो जाती है। और जब पृथ्वी पर आती है तो उसका तापमान करीब धूप के समय 45 से लेकर तो 48 सेल्सियस डिग्री तक उसका तापमान उतरता है पृथ्वी तक, जबकि इसका तापमान पृथ्वी के हवा के परे 350 किलोमीटर पृथ्वी जो है उसके परे इसका तापमान 10,000 सेल्सियस डिग्री तापमान होता है। 10,000 सेल्सियस पृथ्वी पर जो उतरता है वहां 50 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होता, वहां 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जितना जितना आगे जाओगे उतना उतना उसका तापमान बढ़ता चला जाता है। यही कारण है, यही कारण है। नहीं तो संसार का कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता था। और दूसरी बात तो यह है कि सूरज की किरणें एक जगह पर टिकी हुई नहीं रहती। ये दूसरा कारण है बचने का। आप सब, हम सब जो बचते हैं, जिंदा हैं, उसका कारण यह है कि पृथ्वी प्रति घंटा 1 घंटे में 36 से 38 हजार किलोमीटर स्पीड से दौड़ रही है स्वयं के भीतर, क्योंकि 24 घंटे में यह एक चक्र घूमती है। पृथ्वी अपना एक परिक्रमा, खुद के जो चक्र है वो 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। 24 घंटे के अंदर वहां एक परिक्रमा खुद की पूरी कर लेती है। उतने स्पीड से यह पृथ्वी दौड़ रही है। उसके दौड़ने के कारण समझो कि उसकी जो किरण यहां पर पड़ी है वो अगले सेकंड में दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे पृथ्वी घूमेगी वो किरण अगले सेकंड और दूसरी तरफ चली जाती है। इस कारण पृथ्वी पर नुकसान नहीं होता। स्पीड के कारण, उसके स्पीड के कारण उसका नुकसान नहीं होता। अगर पृथ्वी स्थिर रहती तो पृथ्वी की भी राख नहीं मिलती, पृथ्वी भी जलकर भस्म हो जाती। इतनी दूर जो सूरज हमारे पृथ्वी से 64 लाख कोटि किलोमीटर दूर है, 64 लाख करोड़, जिसकी एक किरण सूरज से निकलती है तो पृथ्वी पर आने के लिए उसको 14 मिनट लगते हैं। 14 मिनट में पहुंचती है, जबकि उसका 1 सेकंड का स्पीड मैंने अभी बताया आपको 22 लाख किलोमीटर है। 22 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है तो 1 मिनट में कितनी चली गई? 2 मिनट में कितनी, 3 मिनट में कितनी, 4 मिनट में कितनी, ऐसे 14 मिनट में उसकी किरण हम तक पहुंचती है। इतना तापमान उस सूरज का है। उस सूरज में जितनी भी संसार की शक्तियां हैं वे सब मौजूद हैं। सूरज मल्टी पावर है। सूरज ये शक्ति मल्टी पावर है, अर्थात सबका पोषक है सूरज। संसार में जितने भी बीज, वृक्ष या प्राणी
बच रहे होंगे, जिंदा हो रहे होंगे, जन्म ले रहे होंगे, पल रहे होंगे, वे सब सूरज की किरणों की कृपा है। सूरज की किरणों में ए विटामिन से लेकर तो ई विटामिन तक जितने भी विटामिन हैं वे सब सूरज की किरणों में होते हैं। सूरज की किरणों में समस्त प्रकार की शक्तियां होती हैं। सूरज की किरणों में समस्त शक्तियां उसमें विराजमान रहती हैं। कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को खा लिया, निगल लिया। ये बात प्रतीकात्मक है, जबकि 88 गुना पृथ्वी से सूरज बड़ा है। अगर 88 पृथ्वियां एक साथ रख दी तो सूरज एक होगा। अब पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ, पंपा सरोवर पे जन्मा हुआ एक बंदर वो इस पृथ्वी से उड़ान लेगा और सूरज को निगलकर फिर पृथ्वी पे आ जाएगा। जिस सूरज का वजन पृथ्वी से 88 गुना बड़ा है, फिर पृथ्वी कहां जाएगी इतना वजन लेकर। लेकिन इसका प्रतीकात्मक बोध है, प्रतीक है ये सूरज। सूरज को खा लेना, सूरज को पचा लेने का मतलब टोटल विटामिन अपने अंदर निर्माण कर लेना। और हनुमान जी वही है। हनुमान जी बल के सागर हैं, क्योंकि टोटल विटामिन उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिए। आपको पता होगा अंजनी माता सूर्य की उपासक थी। जब राजा दशरथ ने पुत्र यथेष्ट यज्ञ किया, तब उस यज्ञ से अग्नि देवता ने जो प्रसाद दिया था, खवे का प्रसाद, वह एक चील लेकर उड़ गई। घार, अंग्रेजी में उसे काइट कहते हैं। वह चील लेकर उड़ गई। शापित अप्सरा थी, भावार्थ रामायण में उसे शापित अप्सरा कहते हैं। और वहां वो लिया हुआ प्रसाद उसके नाखूनों से छूट गया, उसके पंजे से निकल गया और यहां सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। अंजनी माता सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उसी वक्त उसके हाथ में वो प्रसाद गिर गया। उसने सोचा कि शायद भगवान का प्रसाद है, उसने गिटक लिया, उसने खा लिया। इस कारण उसको गर्भधारणा हो गई। और उस गर्भधारणा का परिणाम यह हुआ कि सूरज की किरणें उस प्रकाश, उस प्रसाद में सम्मिलित हो गई थी। सुबह की सूरज की किरणें उसमें सम्मिलित हो गई। और दूसरी बात तो यह है कि रोज सुबह उठकर सूरज की उपासना करना, इस कारण माता अंजनी का शरीर भी सूर्यमय हो चुका था, सूर्य कोटि समप्रभ। उसमें वह शक्ति निर्माण होने के कारण हनुमान जी पूर्ण टोटल बलशाली था। और इसीलिए प्रतीक है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। सूरज को निगलने का मतलब जितने भी विटामिन हैं उनको उसने प्राप्त कर लिया। सूरज में और एक गुण है, संतों के अंदर भी वो गुण है। सूरज में एक गुण बहुत अच्छा है कि वहां जो दुष्ट जंतु हैं, दुष्ट बीमारियां हैं, वो अपने किरणों से नष्ट करते चलता है। सूरज में एक गुण और है कि वहां जगत को प्रकाशित करता है। सूरज में एक गुण और है, सूरज में एक गुण और है कि वहां एक जैसा जगत को प्रकाश नहीं देता, वरना आप बोर हो जाते। कई करोड़ों वर्षों से सूरज अपने को प्रकाश दे रहा है, अगर वहां कंटिन्यूस प्रकाश दे तो आप बोर हो जाते। वह समय समय पर आपको प्रकाश देता है। दूसरी बात, अगर आप सूर्य पुराण पढ़े होंगे, सूर्य पुराण है एक, सूर्य का पुराण है, सूर्य पुराण कहते हैं उसे। सूर्य पुराण में कहा है कि सूरज में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उज्जैनी आदि टोटल नाड़ियां हैं।
और सूरज के अंदर, सूरज में ब्रह्मांड व्यापी चक्र हैं, सूरज में ब्रह्मांड व्यापिनी कुंडलिनी शक्ति भी है, ऐसा सूर्य पुराण में है। सूरज में कुंडलिनी शक्ति भी है। इसीलिए पहले जो योगिक पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, अपने शिष्यों को सूर्य नमस्कार करने लगाते थे। क्यों? कि सूरज के नमस्कार के कारण सूरज के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसका प्रभाव इस बालक के शरीर के अंदर जो कुंडलिनी है उसके ऊपर हो जाएगा। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आदि नाड़ियां जो हैं, उन नाड़ियां, वो नाड़ियां सूरज में भी हैं और उसका प्रभाव इस सूर्य नमस्कार करने वाले के ऊपर हो जाएगा। इसलिए वहां उसे रोज सूर्य नमस्कार करवाते थे। आज सूर्य नमस्कार न करने के कारण मनुष्य निस्तेज है, कमजोर है, बीमार है, हर प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं सूर्य नमस्कार न करने के कारण। सूर्य को अर्घ्य जब हम देते हैं, अर्घ्य देते समय हमारे जो हाथ हैं वह ऊंचे होना चाहिए और जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो एकदम छोड़ते नहीं हैं, वो बूंदें धीरे 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 छोड़ते हैं ताकि उन बूंदों के अंदर सूरज की चमकती हुई किरणें हमारे आंखों में जाएं, जिससे आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। आंखों में रोशनी तेज होती है। आंखों के अंदर एक पर्दा होता है जिस पर्दे को वर्टिना कहते हैं। उस पर्दे के ऊपर हमें चित्र दिखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के तरफ कोई चीज पे देखते हैं तो वो चीज हमें दिखाई देती है। क्यों? कि आंखों में स्लाइड्स और रॉड्स नाम के दो प्रकार के पेशियां होती है, स्लाइड्स एंड रॉड्स। आंखों के डॉक्टर से पूछ लेना। स्लाइड्स और रॉड्स, इसका कारण यह है कि जो स्लाइड्स होते हैं उस चित्र के जो ऊपर के प्रकाश के किरण हैं उस किरणों को शोषण करते हैं। वे किरण स्लाइड्स के ऊपर आते हैं और रॉड्स उसको परावर्तित करते हैं। जैसे स्लाइड्स निगेटिव खींचता है और रॉड्स जो है उसको पॉजिटिव बनाकर रेटिना नाम का जो पर्दा है उसे वर्टिना भी कहते हैं, रेटिना। उस पर्दे के ऊपर वह चित्र फ्लैश करता है, प्रतिबिंब करता है। सिनेमा कभी आपने देखा होगा, प्रोजेक्ट मशीन सिनेमा का, सीडी प्लेयर नहीं, सिनेमा का प्रोजेक्ट मशीन होता है जिसमें एक रील होती है, घूमती है सिनेमा के पर्दे के लिए। उसके पीछे एक प्रकाश का किरण होता है और वो निगेटिव फिल्म जो होती है उसके ऊपर प्रकाश के किरण जोर से फेंके जाते हैं, जिसके किरण सीधे पर्दे के ऊपर, कर्टेन के ऊपर जाते हैं सिनेमा के। और कर्टेन पे जाने के बाद हमें वो चित्र स्वयं दिखाई देता है। उसी तरह से जो स्लाइड्स हैं वो निगेटिव फिल्म खींचते हैं कोई भी चीज की, निगेटिव, और रॉड्स उसको पॉजिटिव बनाकर रेटिना के ऊपर, आंखों के अंदर जो पर्दा होता है उसके ऊपर खींचते हैं। तब हम जो सुबह सूरज को अर्घ्य देते हैं उसके कारण सूरज के अंदर से जो किरणें हैं वे स्लाइड्स और रॉड को प्रज्वलित करती हैं। इसीलिए कुछ कुछ लोग सूरज का त्राटक भी करते हैं, सूर्य त्राटक। सूर्य त्राटक करने से भी ये शक्ति जागृत हो जाती है, जिसके अंदर एक ताकत है कि इस रेटिना नाम के पर्दे के पीछे एक महाशक्तिमान पर्दा है जो अंतर्दृष्टि निर्माण करता है। सूरज की तरफ त्राटक करने से जो इस पर्दे के पीछे पर्दा है, अंतरचक्षु का पर्दा है, ये जो किरण है सूर्य त्राटक के कारण स्लाइड्स और रॉड्स के द्वारा ज्यादा देर तक खींचने के कारण, क्योंकि हम चीज के ऊपर जो किरण है वो थोड़ी सी देर लेते हैं, परंतु सूरज की तरफ एक जैसा देखने से वो किरण स्लाइड्स और रॉड्स के ऊपर ज्यादा देर तक प्रतिबिंबित होते हैं, जिसके कारण अपने अंदर जो रेटिना नाम का पर्दा है आंखों में, उस पर्दे को फाड़ कर वे किरण अंतर पर्दे के ऊपर चले जाते हैं, अंतर चक्षु पे चले जाते हैं। तब अंतर चक्षु के ऊपर वो पर्दा खुलने के कारण हमें बिना कुछ देखे आंखें बंद करके भी दूर का दिखाई दे सकता है, दूर का दिखाई देता है।
ये साधना ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 16 महीने तक सूरज का त्राटक करना चाहिए। जैसे सूरज निकलता है, लाल सूरज जैसे निकलता है, उस वक्त उसको देखने का शुरू करो। तो करीब पहले 1.5 मिनट देखो, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसा करते करते 1.5 घंटे तक सूरज की तरफ देखने की कोशिश करो। सूरज के अंदर चलता हुआ रथ दिखाई देने लग जाएगा और सूरज छोटा सा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि एक ज्वारी के दाने के बराबर सूरज दिखाई देगा और एक बहुत बड़ा रथ आपको इस आकाश के प्रभामंडल में दिखाई देगा। समझ लेना कि अंदर का अंतर चक्षु खुल गया है। फिर आंखें बंद करके सूरज को देखो, या फिर सूरज की तरफ पीठ कर दो और दूसरी तरफ पश्चिम की, सूरज जब निकलता है तब पश्चिम की तरफ मुंह करके उसी सूरज को देखने की कोशिश करो। जैसा पहले सूरज दिखता था आंखें खोलकर, अब आंखें बंद करके भी वैसा सूरज दिखाई देता है, तो समझ लेना कि अंतर चक्षु खुल गए। फिर संसार में जिस भी चीज को देखना चाहोगे नजरों के सामने आ जाएगी। ये सूरज की शक्तियां हैं, सूरज के कारण प्राप्त होती हैं। वैसे त्राटक बहुत प्रकार के हैं। ये त्राटक की साधना भी बिना गुरु के नहीं करना। इस साधना के करने के पहले गुरु से एक बार पूछ लेना, क्योंकि डायरेक्टली सूरज की साधना नहीं की जाती है। पहले कागज के ऊपर सफेद काले एक बिंदु की त्राटक की जाती है, उसके बाद दीपक के ऊपर, फिर आईने के ऊपर, फिर अग्नि के ऊपर, फिर तारे के ऊपर, फिर तारे के बाद जो है सूरज पर साधना की जाती है। सूरज की साधना आखिरी साधना है। एकदम से सूरज की तरफ जाओगे आंखें भी गंवा सकते हो। पहले आंखों में उसको झेलने की ताकत पैदा करो, आंखों में ये सब चीजों को झेलने की शक्ति पैदा करो। तब ऐसा जो सूरज है इसमें एक दुर्गुण है, वह तापदायक है, संसार को चटका देता है, जला देता है, हीट देता है। परंतु संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मार्तंड जे तापहीन। जो संत महात्मा हैं वे संत महात्मा सूरज तो हैं परंतु तापदायक नहीं, किसी को चटका नहीं देते। मैंने आपको कहा कि ये जो सूरज है जिससे संसार में सबको विटामिन्स मिल रहे हैं, संसार में जितने भी विटामिन्स हैं सूरज के कारण हैं। जल भी शुद्ध होता है तो सूरज के कारण होता है। अगर सूरज की किरणों की उष्णता जल तक नहीं मिले तो आपको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध वनस्पतियां नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। संसार में कोई चीज शुद्ध नहीं रहेगी, सब अशुद्धता आ जाएगी, सब में बैक्टीरिया फैल जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, अलग अलग प्रकार के जंतु, इंसेक्ट जो हैं हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए संसार की जितनी भी चीज है वो सूरज की तरफ बढ़ रही है, उगती है। कोई भी वनस्पति उगेगी तो वो सूरज की तरफ ही बढ़ती है। क्यों? कि वहां से उसे विटामिन्स मिलता है, उसे विटामिन्स मिलता है। ऐसे विटामिन को धारण करने वाले बहुत से लोग हो चुके हैं जिनका मैं आपको नाम तो नहीं बतलाऊंगा। उनका इतिहास में नाम है, ग्रीनिज बुक में नाम है। अभी अभी की बात है, गुजरात का एक व्यक्ति जो अभी ग्रीनिज बुक वालों के पास गया और 40 दिन तक बिना अन्न और बिना पानी से उनके साथ रहा। दिन भर सब काम करना है, एकदम फ्रेश। लोकमत में उसका फोटो, नाम वगैरह सब आया था। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति बाल गंधर्व के अंदर आ चुका है। बाल गंधर्व नाट्यगृह है ना, वहां पर आया था, जिसने सूरज की महती बयान की थी, सूरज के विषय में बतलाया, उसकी साधना के विषय में बतलाया। उसने 14 वर्ष से आज तक अन्न और पानी का
उपयोग नहीं किया। बिना अन्न और बिना पानी के 14 साल से वह जी रहा है। इसके पहले राजस्थान में एक विधवा स्त्री थी जिसका पति गुजर चुका था। पति गुजरने के कारण उसने 3 दिन तक भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, और कहती है कि मेरा पति मेरे सर से चला गया, मेरे ऊपर का छत्र हल निकल गया, अब मैं छांव में नहीं बैठूंगी। और वहां धूप में ही बैठती रही, दिन भर धूप में तपती रही। 3 दिन तक सूरज के किरणों में तपने के कारण उसके अंदर वह विटामिन ऑटोमेटिकली निर्माण हो गए। जो स्त्री उम्र के 25-26 साल में विधवा हुई और 85 वर्ष तक बिना अन्न और बिना पानी के जिंदा रही, जयपुर की स्त्री थी। उम्र की 85 वर्ष तक बिना अनाज और बिना पानी के जिंदा रही, समस्त काम घर के करना, सब प्रकार की, हर प्रकार की स्थिति, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हिमालय में भी ऐसे ऐसे साधु महात्मा हैं जो बिना अन्न और बिना पानी के जी लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये सूर्य की साधना प्राप्त है। सूर्य जीवन है संसार का। अब सूर्य पुराण अगर पढ़ोगे तो सूरज के विषय में सब मिल जाएगा। ऋग्वेद का पहला खंड पढ़ोगे तो सूरज के विषय में टोटल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सूरज के विषय में सूर्य पुराण और ऋग्वेद ये महान ग्रंथ हैं। इसके बाद फिर पारसी धर्म के लोगों ने भी इसका अच्छा वर्णन किया है। पारसी धर्म वाले जो लोग हैं वे तो सूरज को भगवान ही मानते हैं। उनका जो देवता है चंद्रमा, सूरज, अग्नि, पानी और हवा, इसको ही वे भगवान मानते हैं। उनके पुराण में, उनके जो ग्रंथ हैं उसमें भी सूरज का वर्णन है। अब ऐसा जो सूरज है ये हमारे संत हैं। मैं सूरज के विषय में ज्यादा नहीं कहता हूं, सूर्य के विषय में ज्यादा नहीं। सूरज में एक बात आप याद रख लेना कि अखंड, कभी न खत्म होने वाले उसमें तत्व हैं। सूरज 3 तत्वों से बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है उनको सपोर्टिंग है। इलेक्ट्रॉन के संपर्क में अगर एक अपट्रॉन का कण तो बहुत बड़ा होता है, एक परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है तो परमाणु वहां से टूटता है और उससे 2 प्रोटॉन निकलते हैं, प्रोटॉन 2 तैयार होते हैं उससे जो है इलेक्ट्रॉन से। और फिर वे 2 जो परमाणु हैं, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराने के कारण 2 प्रोटॉन निर्माण होते हैं। फिर उन दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उन एक एक परमाणु से 2-2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर उन न्यूट्रॉन के एक एक परमाणु से टकराती है इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए उनका विनाश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक जो ऊर्जा होती है उसके कारण ये गति अखंड शुरू है, अखंड चल रही है। इसीलिए कई करोड़ों वर्षों से सूरज है, करोड़ों वर्षों से, और कितने ही वर्ष वहां रह सकता है। ऐसा जो सूरज है उसमें 3 तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। संत भी जो होते हैं, संतों में भी 3 तत्व हैं, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तत्व बड़ा ही महत्व का है। जो भक्ति को संपर्क हो जाए तो उसमें वैराग्य निर्माण हो जाता है। वैराग्य को अगर संपर्क हो जाए तो उसमें ज्ञान निकल पड़ता है। ज्ञान को संपर्क हो जाए तो फिर भक्ति निर्माण हो जाती है। वहां है भाव रूपी इलेक्ट्रॉन। भाव रूपी इलेक्ट्रॉन जो है संतों में परिपूर्ण भरा हुआ है, और यहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमेशा प्रज्वलित कर रहा है।
जिसे कैटलिक तत्व कहते हैं, जो सपोर्टिंग करता है, भाव सपोर्टर है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सपोर्टर है। इस कारण जो संत महात्मा रूपी सूर्य हैं, इस सूरज की बात रहने दो, जो संत महात्मा रूपी सूर्य हैं वे कभी विनाश नहीं होते। संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत जुग में देह धरे आखिर संत के संत। संतों का विनाश नहीं होता क्योंकि उनका जो भाव है उनके अंदर के वैराग्य को नहीं मरने देता। संतों में जो भाव है वहां उनके अंदर के ज्ञान को नष्ट नहीं होने देता। संतों में जो भाव है वो उनके अंदर के भक्ति को न कम नहीं होने देता। भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनमें जो है कम नहीं होता है, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये संत रूपी सूरज की ताकत है। दूसरी बात, संत रूपी सूरज जो होते हैं, अब उस सूरज की बात छोड़ दीजिए, उसके लिए आपको सूर्य पुराण पढ़ना पड़ेगा। सूर्य पुराणों में ही आपको ये बात मिलेगी पूरी, और ऋग्वेद के प्रथम खंड में। तब ये जो संत रूपी सूरज है, मार्तंड जे तापहीन, ये संत महात्मा पोषक हैं संसार के, संसार के पोषक हैं। कि संत महात्माओं के कारण ही संसार का पोषण सहज होता है, पोषण होता है। मैं आपको जैन धर्म की एक कथा सुनाता हूं। जैन धर्म का एक सिद्धांत है पोषण, जिसे महावीर ने 12 वर्ष तक किया, संथारा कहते हैं। 12 वर्ष तक महावीर जैन ने भोजन का स्वीकार नहीं किया। बिना अन्न और बिना पानी के 12 वर्ष तक वे रहे और उनके शरीर पर कोई परिणाम नहीं हुआ। उन्होंने संथारा किया। यही रामकृष्ण परमहंस ने भी किया है। मैं बतलाता हूं किस प्रकार से होता है। ये साधना आप सबसे नहीं होगी, बहुत कठिन साधना है, ये होना बड़ा ही कठिन है। पहली बात तो ये है कि हम उतने कमजोर हैं कि इतनी गहराई में कूदना ही नहीं चाहते और कूदने की ताकत भी नहीं रखते। इसलिए सुन लेना, करने की कोशिश मत करना। और करने की कोशिश है तो सबसे पहले मृत्यु का स्टेटमेंट लिख देना, इफ आई विल डाई, अगर मैं मर गया तो बस। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं आपसे ये साधना भी करवाने के लिए तैयार रहूंगा। ये साधना संथारा कहती है। महावीर 12 वर्ष तक रहे, बिना अन्न बिना भोजन के, और जंगलों में रहे। इनका काम क्या था? सूरज की किरणों को अपने अंदर खींचना और उन किरणों का ध्यान करना, शरीर से पूरे बॉडी में किरणों का ध्यान करना, और वे किरणें जितने भी प्राणी हैं, पंछी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर बिखेरना, उनके ऊपर बिखेरना। उनके ऊपर वे किरणें बिखेरते। तब बात यह होती है, अगर आप पेड़ को पानी देते हैं तो पेड़ कुछ दिनों के बाद आपको फल देना शुरू कर देता है। नियम है, आप उसको देते रहोगे, वो भी देने से कम नहीं, पीछे नहीं हटेगा। पेड़ को पानी देते रहो, वो फल दे देगा, फूल दे देगा, छांव दे देगा। 12 वर्ष तक महावीर ने जब संथारा किया, सूरज की किरणों का ध्यान किया और शोषण करके वे जो अपने अंदर तेज है वहां धारणा की कि मेरे अंदर जो सूरज की किरणों का विटामिन है वो इन सब वनस्पतियों को, प्राणियों को, पशुओं को, सबको मिल जाए। उस कारण वहां की जितनी वनस्पतियां थी, वे वनस्पतियां कहती कि महावीर जो हैं ये तो कुछ खाते नहीं हैं। तब वे क्या करती? वे क्या करती? जो किरणें उन पर महावीर बिखेरते थे, उन्हीं किरणों से विटामिन युक्त बनकर उसके शरीर पर बिखेरती। उस कारण महावीर
सुदृढ़ रहे, उनका शरीर बलवान रहा। और परिणाम इतना हुआ कि उनके हाथों में पंछी बैठकर दाना खाते थे। लोकमान्य तिलक ने कुछ दिनों तक येरोडा जेल में यह साधना की। येरोडा की जेल में जब थे तो पंछी उनके सर पर बैठने के, कांधे पर बैठने के, हाथ में उनके अनाज खाने के। अंग्रेज लोग बड़े परेशान होते थे कि ये आदमी है या क्या है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर जो है ये क्या बात है, इसके हाथ में पंछी आकर खाते हैं, हम बुलाते तो नहीं आते। वो हंस देते थे, वे हंस देते थे, क्योंकि एक्सपांशन है। एक्सपांशन का मतलब होता है विस्तार। आप सूरज की किरणों को अपने अंदर ग्रहण करके उसका विस्तार जब करोगे तो संसार की अंदर की जितनी भी रिफ्लेक्शन है वो आपके तरफ लौट कर आएगी और सब संसार आपसे प्रेम करने लग जाएगा, सब संसार आपकी तरफ झुकने लग जाएगा। फिर आप हवा के अंदर वो किरणें बिखेरते हैं तो हवा भी आपके इशारे पर चलती है। कहते हैं कि पानी की धार भी मोड़ सकता है संत, वहां नहीं मोड़ता है। वो किरणें जो हैं विस्तारित होती हैं, एक्सपांसिव होती हैं। उस एक्सपांशन के कारण, उस विस्तार के कारण जो किरणें पानी में बिखरती हैं, फिर पानी भी उसकी आज्ञा पर चलता है, पानी भी उसकी आज्ञा पर चलता है। फिर संसार में किसी भी चीज को वो आज्ञा करता है, तब वहां फल वृक्ष हो, पक्षी हो, पौधे हो, मनुष्य हो, वे सब उसकी आज्ञा के धारक हो जाते हैं। क्या गजानन महाराज ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, जादू मंत्र किया कि सूखे हुए आम के पेड़ में फल लग गए? क्या यीशु ख्रिस्त ने कोई तंत्र मंत्र किया कि उस चेरी के, सूखे हुए पेड़ में चेरी के फल लग गए? नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। एक्सपांशन, सूरज की किरणों का एक्सपांशन। संत क्या करते हैं? अब ये सूरज की बात हो गई। संत क्या करते हैं? अनुभव रूपी जो प्रकाश है, संत में अनुभव रूपी प्रकाश है। रवि शशी ज्याच्या कळा, तो हा मदनाचा पुतळा, पहा पहा डोळे भरी, मूर्ति सावळी गोजिरी। वे अपने अंदर उस प्रकाश को देखते हैं और उस प्रकाश को अपने अंदर संग्रहित करके उसका एक्सपांशन करते हैं। वह प्रकाश जो अनुभव है वो संसार में बांटते चलते हैं। हरिनामाची गोड शर्करा अखंड चाखावी, हरिनामाची गोड शर्करा। तुम्ही कोणती साखर खाता? घ्यावी घ्यावी साखर। हा, हरिनामाची गोड शर्करा अखंड चाखावी, घेऊनी अनुभव सकल जनांना मुठमुठ वाटावी, घेऊनी अनुभव सकल जनांना मुठमुठ वाटावी। अनुभव रूपी जो मिठास है वे प्राप्त करते हैं और सबको बांटते चले जाते हैं, सबको बांटते हैं। ये उनके अंदर का संथारा है, ये एक्सपांशन है, अनुभव का एक्सपांशन करते हैं। जो संत अपने अनुभव को बाहर दुनिया के लिए नहीं निकालता वो संत मरा हुआ है, मर गया वो संत, कोई काम का नहीं, संसार में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। और जो अपने अनुभव को संसार में उतारने की कोशिश करता है, एक्सपांशन, वह अमर है, अमर है। रामकृष्ण परमहंस एक बार नदी पार कर रहे थे नाव में बैठकर। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई अपने को हंटर से मार रहा है और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लोग कहते हैं नाव में बैठकर बाबा जी क्या बकबक करते हैं, पागल तो नहीं हो गए? उसने कहा कि मुझे बचा लो, मुझे मारो मत, इतना हंटर से मत मारो। रामकृष्ण परमहंस पागल हो गए, ऐसा सोचा। उन्होंने कहा, थोड़ी देर के बाद वे होश में आए, पूछा कि बाबा जी आपको कौन मार रहा था? उसने कहा, मुझे नहीं मार रहे थे, यहां से दूर एक व्यक्ति है, उसको कुछ लोग मार रहे थे, हंटर से मार रहे थे।
और उसके हंटर के मेरा और उसका जो प्रकाश किरण है, संथारा जो है, मेरे अंदर से जो किरण उसके ऊपर पहुंचे अर्थात एक्सपांशन हुए, तो एक्सपांशन होने के कारण उसके पास जो था वो मेरी तरफ लौट कर आया। उसे दर्द हो रहा था, मार हो रही थी और वो मेरी तरफ लौट कर आई। ये देखो मेरी पीठ। रामकृष्ण ने अपनी पीठ को बतलाया। पूरे हंटर के वार थे, हंटर से खून निकल रहा था। फिर लोगों ने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको हंटर से मार मार कर बेहोश कर दिया था। रामकृष्ण ने कहा कि मेरे अंदर से जो किरण, अनुभव की किरण जब हैं वे उन तक पहुंचे और उसके कारण मेरा अनुभव उन तक पहुंचा, तो उनका अनुभव मुझ तक पहुंचा है। मेरी सूरत अगर आईने में जाती है तो आईने की सूरत मुझे दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का एक्सपांशन होता है। मेरी सूरत आईने में जाती है तो आईने की सूरत मेरी तरफ आती है, मुझे दिखती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आईना मेरी सूरत का अनुभव ले रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है। वो अपने अंदर इस व्यक्ति का जो सामने खड़ा है उसका अनुभव आईना ले रहा है। आईने में इसका अनुभव उतरते ही उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो प्रतिबिंब है, वह जिससे ये रिफ्लेक्शन हुआ, जिसका प्रतिबिंब आईने ने उठाया, आईना उसका प्रतिबिंब खींच लेता है अपने अंदर, तब आईने के अंदर का जो प्रतिबिंब है वो इस व्यक्ति की तरफ फेंका गया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस का जो अनुभव था पूरे संसार में व्याप्त हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा था। उस वक्त उसके दर्द का जो एक्सपांशन है, उसके दर्द का जो अनुभव है, रामकृष्ण परमहंस के ऊपर लौट कर आया। इस कारण रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से चिल्लाते हैं, मर गया, मर गया, छोड़ो छोड़ो, मारो मत, मारो मत। मार्तंड जे तापहीन। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। इसीलिए हम कहते हैं संत काही न करती, परी चमत्कार आपो आप होती, काते पुण्य मार्गे वर्तती मनोनिया। संत को चमत्कार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उसका अनुभव सब तरफ फैल रहा है और उसका अनुभव ही उस बात को करके लौट आता है। संत जाते नहीं हैं, संतों को जाने की गरज ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। उसका जो अनुभव है वहां अनुभव उसका उस तरफ का अनुभव लेकर आता है। संसार के जितने भी लोग हैं वे अपना अनुभव उसी संत के पास लौटा सकते हैं। उनके पास अगर अनुभव को झेलने के लिए आईना हो तो। इसीलिए जो शिष्य बोलो या जो साधक बोलो, वो साधक अगर आईने के समान स्वच्छ हो जाते हैं, उनमें कोई मैल नहीं होता। चंद्रमेजे अलांछन, स्वच्छ होने के कारण संतों का अनुभव उनमें प्रतिबिंबित होता है और वहां लौटकर उन संतों तक पहुंच जाता है। इसीलिए किसी किसी को बैठे बैठे, महाराज आज मुझे गजानन महाराज दिखाई दिए और वे मुझसे अच्छी बातें कर रहे थे। भाई उस समय तेरा चित्त जो था, तेरा चित्त बड़ा ही स्वच्छ हो गया, इसीलिए उस संत का अनुभव तेरे चित्त रूपी आईने में आया, प्रतिबिंबित हुआ और तेरा अनुभव गजानन महाराज तक गया। नहीं समझ में आई बात? बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। ये अनुभव की बातें हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि अनुभव की बातें कहीं बताई नहीं जाती। जिस भी साधक का चित्त स्वच्छ हो जाता है वहां पर साधु, संत, महात्मा, देवी, देवता अपने आप उसके चित्त में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि वे नहीं आते। उनका जो अनुभव है, उनके अंदर जो किरण है, उनके अंदर जो प्रकाश है, वह हमारे शुद्ध आईने में प्रतिबिंबित हो जाता है।
इसीलिए हमें ध्यान में, निद्रा में संतों के दर्शन हो जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। और जिसका चित्त स्वच्छ नहीं, वो पत्थर ही तो है, उसे कुछ भी नहीं अनुभव होता। इसलिए अपने चित्त को स्वच्छ करो, शुद्ध करो। अगर अपना चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्रहीन काथी सर्पतया, लागुनिया पाया विनवी तो तुम्हा, करे टाली मुखे बोला नाम। भगवान का नाम सुमरण करो, चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। उसका ध्यान करो, चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। ध्यान करने से भगवान नहीं मिलता, चित्त शुद्ध होता है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कहा था कि योग से चित्त स्वच्छ होता है, चित्त शुद्ध होता है। चित्त जो है वह सफा होता है। पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र ए दिल को। दिल का मतलब चित्त। चित्त को शुद्ध करने के लिए ही, चित्त को शुद्ध करने के लिए ही ध्यान है, भगवान का नाम जप है, उपवास है, तीर्थ है, यात्रा है, सत्संगति है। चित्त को शुद्ध करने के लिए, जिसका चित्त अगर स्वच्छ हो गया तो वहां पर उसका अनुभव हमारे अंदर प्रतिबिंबित होने के लिए समय नहीं लगता, प्रतिबिंब होने के लिए समय नहीं लगता। लेकिन याद रहे, आईने का मुख संतों की तरफ होना चाहिए, वरना संत सामने खड़े हैं और आईने का मुख दूसरी तरफ है, अनुभव प्रतिबिंबित नहीं होगा। इसीलिए गुरुमूर्ति घट चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरुमूर्ति ठाड़े समोर। अष्ट प्रहर अपने चित्त का आईना भगवान की तरफ लगा के रखो, गुरुओं की तरफ लगा के रखो, संतों की तरफ लगा के रखो, तब वहां प्रतिबिंब जो है अनुभव का हमारे अंदर उतर जाता है। मार्तंड जे तापहीन, वे हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिद्धलोक। सिद्धलोक में हमें उनके दर्शन हो जाते हैं। अनुभव ले सकते हो, अनुभव ले सकते हो। तब दूसरा संतों का गुण यह है, तापहीन। सूरज तो हैं वे, परंतु तापहीन हैं। वे किसी को परेशान नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। संत कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। वे तकलीफ निर्माण करने वाला काम ही नहीं होता उनसे, क्योंकि गुलाब से कभी बदबू निकले ऐसा गुलाब अभी तक निर्माण नहीं हुआ। केवड़े से कभी बदबू निकले ऐसा केवड़े का पौधा कहीं निर्माण ही नहीं हुआ। आम के पेड़ से कांटे निकले ऐसा आम कभी निर्माण ही नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। शहद कभी कड़वा लगे ऐसा शहद कभी बना ही नहीं, ऐसा शहद तो बना ही नहीं। रेशम से किसी को जख्म हो जाए ऐसी रेशम तो संसार में मिलती ही नहीं। संत वे हैं, शीतल हैं, शीतल। मार्तंड जे तापहीन। संत बड़े दयाल कि शीतल जिनके अंग, शीतल अंग है संतों का। अगर उनको कोई रौंद कर भी चला जाता है, रौंदने का मतलब उनके ऊपर पांव रख कर भी कोई चला जाता है, तब पांव रखने वाले को आनंद ही मिल जाता है। आनंद का अनुभव उसे प्राप्त होता है, आनंद का अनुभव आ जाता है। एक जगह का किस्सा है, एक जगह का किस्सा है।
एक रास्ते से योगी अरविंद घोष जा रहे थे। योगी अरविंद घोष बड़े ही तपस्वी पुरुष थे। योगी अरविंद घोष वे जा रहे थे, बड़े ही शीतल स्वभाव वाले थे। किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि योगी अरविंद घोष चल रहा है, जरूर अच्छी जगह पांव रखते होंगे। योगी अरविंद घोष जो है, जहां पर पांव रखते होंगे शायद वहां पर बड़ी शीतलता ही होगी, परेशानी नहीं होती, कितने आराम से जा रहे हैं। तब रेती में से चल रहे थे, रेत के अंदर से चल रहे थे। उसने जाकर जहां अरविंद घोष ने पांव रखा था, वो पांव का जो चिन्ह था उस पर पांव रखा। उस पर पांव रखते ही वह इतना जोर से उछला, कहा कि हे भगवान बचाओ बचाओ, जल चुका, जल गया जल गया। अरविंद घोष ने पीछे देखा कि भाई क्या हुआ। उसने कहा कि महाराज मुझे बहुत जोर से चटका लगा है। उसने कहा कि जरूर तूने उन चिन्हों पर पांव रखा होगा। उसने कहा हां, ये आपको कैसे पता? पूछो मत, चिन्ह के दूसरी तरफ पांव रखो, जहां पर पांव के चिन्ह नहीं है उस तरफ पांव रखो। ऐसे संत महात्मा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दुर्लभ हैं। इस संसार में तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। योगी अरविंद घोष जब चलते भी थे रास्ते से, तब अपना अनुभव संसार के लिए सुखमय देके चले जाते थे। किम बहुना सर्व सुखी, सबको सुखी करने के लिए चलते थे। महाराज श्री सबको सुखी करने के लिए वे चलते थे, सबको सुखी करने के लिए बोलते थे, सबको सुखी करने के लिए देखते थे, सबको सुखी करने के लिए सुनते थे, दूसरे को सुखी करने के लिए कोई भी कर्म करते थे। उसने कहा कि हे पुत्र, तूने जरूर पांव के चिन्ह के ऊपर पांव रखा होगा। उन चिन्हों पर भूल कर पांव मत रखना, वहां आग ही आग है, बहुत अग्नि है वहां पर। जिस पर मैं चल रहा हूं बहुत अग्नि है, उसके पड़ोस में पांव रखकर चलना। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है? उस व्यक्ति ने योगी अरविंद घोष के पांव के जो चिन्ह थे उसके दूसरी तरफ पांव रखा। बड़ा ही शीतलता महसूस हुई, इतना ठंडक महसूस हुई।